मूड हम लोग बात कर रहे थे सबजंक्टिव मूड की, ठीक है। तो सबजंक्टिव मूड में हमने बात किया कि सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखे थे कि सबजंक्टिव मूड के का प्रयोग जो हम लोग ऐसे डिजायर, ऐसी विश, ऐसी कंडीशन को दिखाने के लिए करते हैं जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं हो, ठीक है। यानी कि अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, कंडीशन और सिचुएशन को दिखाने के लिए हम लोग सबजंक्टिव मूड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए थे सबजंक्टिव मूड के रहने पर हम लोग प्रेजेंट को पास्ट में ले जाते हैं और पास्ट को जो है पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। फिर हम लोग बात किए थे कि वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट होता है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है सबजंक्टिव मूड के रहने पर। आज हम लोग बात करेंगे, या इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, जो आपको ये कुछ शब्द दिख रहे हैं ना, टोटल 9 शब्द आपको दिख रहे हैं। पहला शब्द है सजेस्ट, रिकमेंड, एडवाइस, डिमांड। ये चारों वर्ब है, चारों वर्ब है। उसके बाद आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट, डिजायरेबल, इसेंशियल और वाइटल। ये चारों एडजेक्टिव आपको दिख रहा है। 4 8 हो गए। और एक एडवाइस दिख रहा है जो कि नाउन है। यहाँ पे एडवाइस ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पे सी, ये वाला वर्ब होता है और ये वाला नाउन होता है। तो कुल 9 शब्द आपको दिख रहे हैं। इन 9 शब्दों के साथ भी सबजंक्टिव मूड का प्रयोग होता है। बात आपको समझ आ रही है कि ये 9 शब्द जो है ना, इसके साथ भी सबजंक्टिव मूड का प्रयोग होता है। इसका मतलब इन 9 शब्दों के रहने पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होता है। अगर ये 9 शब्द कहीं पे आपको दिख रहा है तो भी सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग होगा, सबजंक्टिव मूड का प्रयोग होगा, यानी यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होगा। लेकिन वैसी बात नहीं होगी, प्रेजेंट पास्ट की बात नहीं होगी। बस सबजंक्टिव मूड कहने का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। आप जनरली सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसा लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आप कैसा लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर ये 9 शब्द दिख रहा है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, अब ये 9 वर्ड्स प्लस डैट आ जाए। ये जो 9 शब्द आपको दिख रहे हैं, 9 वर्ड्स प्लस डैट आ जाए। उसके बाद एक क्लॉज हो, क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, तब जो है देखिएगा यहाँ पे सबजंक्टिव मूड लागू होगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होगा। तो ये वाला वर्ब जो है ना, अगर एक्टिव है सेंटेंस तो V1 होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी V1 होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भी V1 होगा, अगर एक्टिव है तब। अगर पैसिव में है तो B प्लस V3 होगा, ठीक है। B प्लस V3 होगा, यानी कोई भी फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता नहीं होगी, B और V3 हो जाएगा। अगर कुछ होना बताया जा रहा है तो इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग ना करके हम लोग B का प्रयोग करेंगे, और कुछ पोजीशन को दिखा रहा है तो हैड का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा तभी पॉसिबल है, ऐसा तभी होगा जब आगे यहाँ पे वाला क्लॉज हो, डैट हो, और डैट के बाद क्या हो, क्लॉज हो। जैसे यहाँ देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का प्रयोग तो हुआ है लेकिन आगे क्लॉज नहीं है, तो ऐसा कुछ लागू नहीं होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे किसी क्लॉज का प्रयोग नहीं हुआ है। ही एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन, ठीक है। आगे डेट नहीं लगा हुआ है, आगे कोई क्लॉज नहीं लगा हुआ है। इट इज़ डिजायरेबल टू बी एन एक्टर, एक्टर होना क्या होता है, डिजायरेबल होता है। इट इज़ इसेंशियल टू पास दिस एग्जाम, इस परीक्षा को पास करना इसेंशियल है। तो ये जो आपको 4 सेंटेंस दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लॉज नहीं दिख रहा है तो इसकी कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इधर जो सेंटेंस दिख रहा है इसमें देखिए, यहाँ पे डिजायरेबल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे क्या आया है, क्लॉज आया है, आगे क्लॉज आया है। इट इज़ डिजायरेबल दैट ही डज नॉट ईट मच, ठीक है। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली जो है गलत है। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। इट इज़ डिजायरेबल, अब देखिए आगे दैट आया है और क्लॉज आया है, तो क्या बताया गया आपको, सबजंक्टिव मूड का प्रयोग होगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग एक्टिव है तो V1 का प्रयोग करेंगे, पैसिव है तो B प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, कुछ होना दिखा रहा है तो B का, नहीं तो पोजीशन की बात हो रही है तो हैड का प्रयोग करेंगे। देखिए नॉर्मली आप सेंटेंस, अगर मैं कहूँ कि वह ज़्यादा नहीं खाता है, तो आप क्या बनाएंगे, ही डज नॉट ईट मच, ऐसा कुछ कहेंगे, ही डज नॉट ईट मच। ये सेंटेंस आपको ये वाला दिखने में सही लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ क्या आया है, डज आया है, डू नहीं आ सकता, सही लग सकता है। और नॉट है इसलिए ये क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है, और डज के बाद क्या आया है, ईट आया है, फिर मच। तो ये देखने में आपको सही लग सकता है, लेकिन क्या बताया गया आपको कि अगर डिजायरेबल है और आगे एक क्लॉज है तो हम लोग एक्टिव रहेगा तो सिर्फ इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ना ही तो डज का प्रयोग होगा, ठीक है, डज का प्रयोग होगा ही नहीं, डू का भी प्रयोग, डज का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। इट इज़ डिजायरेबल दैट ही नॉट ईट मच। ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको ओड लग सकता है लेकिन सही यही है। नॉर्मली होता है ही डज नॉट ईट मच, लेकिन यहाँ पे सबजंक्टिव मूड लागू हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं लागू हो रहा है, तो यहाँ पे ही नॉट ईट मच होगा, किसी भी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पे, यानी कि फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या है, इट इज़ डिजायरेबल, इट इज़ डिजायरेबल, ठीक है, डैट ही इट्स मच। अब देखिए ये ही आया है, यानी ये सिंगुलर है,
तो आप इट्स को सही मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्टिव है तो ही कैसा, ही सिंगुलर हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पे इट का ही प्रयोग होगा। ही ईट मच होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट आया है। यू आर हेल्दी, अब कुछ होना बताया जा रहा है, यू आर हेल्दी, तो हम लोग कुछ होने में बी का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे देखने में ये आपको और लग सकता है, यू आर हेल्दी आपको सही लग सकता है क्योंकि यू सब्जेक्ट है, यू के हिसाब से आर आएगा, एक फाइनाइट वर्ब चाहिए होता है हमें। लेकिन बी जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो अगर मैं कहूँ इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू बी हेल्दी, तो आपको ये गलत लग सकता है, लेकिन सही यही होगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड में फाइनाइट नॉन फाइनाइट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कुछ होना दिखाएगा तो सीधे बी का प्रयोग करना है। इट इज़ इसेंशियल दैट यू हैव अ गुड हेल्थ, ठीक है। तो इट इज़ इसेंशियल आया है, आगे क्लॉज आया है, हेड होगा, ठीक है। ही सजेस्ट दैट मोहन शुड बी ऑनेस्ट, आपको यहाँ पे ये सही लग सकता है, मोहन शुड बी ऑनेस्ट, लेकिन सही होना चाहिए मोहन बी ऑनेस्ट, मोहन बी ऑनेस्ट। ही सजेस्ट दैट मोहन बी ऑनेस्ट, ये सुनने में आपको थोड़ा सा उटपटांग लग सकता है, मोहन बी ऑनेस्ट। आप ये सोचेंगे कि बी का प्रयोग कैसे हो गया, एक फाइनाइट वर्ब चाहिए हमको, बी तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यही सही है ना। ही डिमांडेड दैट राम शुड बी अरेस्टेड, राम शुड नहीं होगा, सीधे राम बी अरेस्टेड होगा, ठीक। ही एडवाइस दैट वी मस्ट बी रेडी, है ना, वी मस्ट बी रेडी नहीं होगा, वी बी रेडी होगा। आपको गलत लग सकता है लेकिन सही ये होगा, वी बी रेडी, क्योंकि सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग हो रहा है। सी रिकमेंडेड दैट राधा वेंट टू मार्केट, राधा वेंट नहीं होगा, राधा गो होगा, ठीक है, राधा गो टू मार्केट। फिर आप कहेंगे गो का प्रयोग राधा के साथ, राधा सिंगुलर है तो गोज का प्रयोग होना चाहिए, नहीं, गो का ही प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो।